हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज की वीडियो में है चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डीप वाटर चैप्टर के राइटर हैं विलियम डगलस और ये चैप्टर रिलेटेड है क्लास 12th से। तो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली सजेशन हमारी ये है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक द समरी ऑफ द चैप्टर। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड ज़रूर होगा। फिर भी हमने आपके एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। All we have to fear is fear itself. Justify this statement on the basis of the lesson deep water. हमें जिस डर से डरने की ज़रूरत है वो है डर। तो इस स्टेटमेंट को हमें बताना है कि डीप वाटर चैप्टर में इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। किस तरह से डगलस ने पानी के डर पर अपनी विजय हासिल करी। ओवरकम जीतना, विजय हासिल करना, विन करना। नेक्स्ट इज व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स। कौन सी श्रृंखला सीरीज मतलब 1 by 1, एक के बाद एक घटना। तो कौन सी घटनाएं हैं इमोशंस की, डर की, दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड, जिन्हें डगलस ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसे पूल में फेंक दिया गया था। तो क्या क्या घटनाएं, कैसी इमोशंस डगलस को फील करने पड़ रहे थे। व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। कौन सा प्लान बनाया उन्होंने सरफेस, सतह पर आने के लिए, पानी के ऊपर आने के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आंसर और पैराग्राफ वाइज लिखा है, देयर वर 2 इंसिडेंट्स, 2 घटनाएं थी। व्हेन डगलस फेस द फियर ऑफ ड्राउनिंग, जब डगलस ने डूबने का डर का सामना किया। When he was of 3 or 4 years, his father took him to the beach in California. जब वो 2 या 3 साल के थे तो उनके पापा उन्हें बीच पर ले गए थे कैलिफोर्निया में। He was buried in water. वह लगभग पानी में दब गए थे, बरिड हो गए थे। And he recalls it, और वे याद करते हैं, when he was 10 or 11 years old, जब वे 10 या 11 वर्ष के थे। जब 10 या 11 वर्ष के थे तो उन्हें उससे पहले 3-4 साल के थे तब की घटना याद आई। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल, और उन्होंने YMCA पूल पर स्विमिंग सीखने की कोशिश की, डिसीजन लिया। वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट अदर्स। एक दिन वो पूल पर बैठे हुए दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे आने का। जस्ट देन अ बिग बुली केम, ही पिक्ड अप डगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ पूल। और उस बिग बुली, बड़े लड़के ने आकर डगलस को उठाया और गहरे पानी की तरफ, जो पूल का दूसरा एंड था, उसकी तरफ थ्रू फेंक दिया। डगलस लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। डगलस बैठी हुई पोजीशन में पानी के अंदर गिरे। स्वलोड वाटर, और उन्होंने बहुत सारा पानी स्वैलो, निगल लिया। ही वॉज वेरी फ्राइटन, वो बहुत ज़्यादा डर गए। ही मेड अ प्लान टू सेव हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। वैन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, जब उनके पैर बॉटम को हिट करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो वह एक बहुत ऊंची, बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे, जंप करेंगे। The 9 feet down seemed more like 90 to Douglas. और वो 9 फीट का जो गहरा स्विमिंग पूल था, उन्हें वह 9 फीट 90 फीट के बराबर लगे, कि जैसे वो 9 फीट गहरे पानी में नहीं है, 90 फीट गहरे पानी में है। With all his strength, अपनी पूरी ताकत के साथ, he made a jump upward, उन्होंने ऊपर की तरफ जंप किया। But all it was all in vain, लेकिन ये सारी चीज़ें all in vain, व्यर्थ थी। यहाँ पर ये जो all in vain शब्द है, तो all in vain का मीनिंग है व्यर्थ जाना, वेस्ट हो जाना। सारी उनकी जो ताकत थी, जो सारी प्लानिंग उन्होंने की, वो all in vain, बेकार हो गई। He again jumped but was still under water. उन्होंने फिर से दोबारा जंप किया,
लेकिन स्टिल अभी भी वह पानी के नीचे थे। Fear had paralyzed him. डर ने उनको पैरालाइज कर दिया था। His arms and legs stopped moving. उनके हाथों ने, टांगों ने इधर उधर घूमना स्टॉप कर दिया। A blackness took over his brain. उनके दिमाग में अंधेरा छा गया था। He was drowning. वह डूब रहे थे। At last he was saved. लेकिन आखिरकार लास्ट में उनको बचा लिया गया। आफ्टर इट, इसके बाद, whenever he went near water, जब भी कभी वो पानी के पास गए, the terror seized him, डर ने उनको घेर लिया। seize means घेर लिया। Finally Douglas decided to get a swimming instructor, और आखिरकार डगलस ने फिर डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा, एक टीचर के द्वारा। He went to a pool and practiced 5 days a week. वो पूल पर गए और 5 दिन, वीक में, सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे। It took him 3 months. ऐसा करने में उन्हें 3 महीने लगे to get over this fear. इस डर से जीतने के लिए, इस डर से बाहर आने के लिए, get over this fear. This instructor built a swimmer out of Douglas. और इस टीचर ने डगलस में से एक अच्छा स्विमर बाहर निकाला। इट मीन्स कि डगलस में जो एक छुपा हुआ था एक स्विम करने वाला व्यक्ति, उस स्विमर को उन्होंने बाहर किया, एक ऐसा व्यक्ति बनाया कि जो अच्छा स्विमिंग कर सकता है। डगलस वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन डगलस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। So he went to Lake Wentworth and swam 2 miles across the lake. इसके लिए वो कहाँ गए? वो स्विमिंग पूल में तैर के ही अपने आप को संतुष्ट नहीं करना चाहते थे। वो झील पर गए और झील का नाम है यहाँ वेंटवर्थ, और वहाँ 2 मील लंबी उस झील में उन्होंने तैरना शुरू किया। Swam 2 miles across the lake. The old sensation came back to haunt him. और वही डर उनको सताने के लिए, हॉन्ट, डराने के लिए वापस आया। बट दिस टाइम डगलस वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस बार डगलस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ही वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, वो खुशी से भर गए थे, उनको अच्छा लगा। एज ही हैड कॉन्क्वर्ड, जब उन्होंने उस डर को कॉन्क्वर्ड, जीत लिया। हिज फियर ऑफ वाटर। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर हिम। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत डीप मीनिंग रखता था। ही एक्सप्लेन्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, दैट डेथ वॉज पीसफुल, मृत्यु बहुत शांति वाली होती है, शांति से भरी हुई होती है। बट इट वॉज द फियर ऑफ डेथ, हमें डर होता है मरने का। दैट क्रिपल्ड अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति को क्रिपल्ड, हैंडीकैप बना देता है। ही कोट्स, वह बताते हैं शब्दों को, कोट का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के शब्दों को बताना। उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के कहे हुए शब्दों को कोट किया, उदाहरण दिया, सेइंग ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये लाइन किसने कही है एक्चुअल में? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने। और प्रेसिडेंट की लाइन को डगलस ने अपने चैप्टर में उदाहरण देते हुए बताया है कि ऑल वी हैव टू फियर, हमें डरना होता है केवल डर से। अगर हम डर से डरना छोड़ देते हैं तो हम उस डर को जीत लेते हैं। बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस डेथ, और क्योंकि उन्होंने मृत्यु को एक्सपीरियंस कर लिया था, एंड द फियर ऑफ इट, और उसके डर को भी एक्सपीरियंस कर लिया था। नाउ ही हैड ओवरकम दैट फियर, इसीलिए अब वे उस डर को ओवरकम, जीत चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था लॉन्ग आंसर चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर से। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा इस समरी के द्वारा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।